ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। देखो दोस्तों, आप कितना भी धंधा करते हो, आप कितना भी मेहनत करते हो, वो तो आप जानते ही हो कि कितना मेहनत करते हो, कितना कष्ट से आप धन कमाते हो, दुकान में भी बैठे रहते हो। कोई भी काम धंधा व्यापार के लिए आदमी को तो बहुत मेहनत करना पड़ता ही है। फिर भी जो है, आज से नहीं काफी समय से ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति कामयाब होता है अच्छे से, और अगर वो 4 दिन उसकी दुकान अच्छे से क्या चली कि सामने वालों की आंखों में जो है चुभने लग जाता है कि इसका दुकान कैसे चल रहा है, इतना बढ़िया से कैसे चल रहा है, ये इतना बढ़िया कारोबार कैसे कर रहा है, ये आजकल इतना बढ़िया तरीके से पैसे कमाने लगा है, गाड़ी भी ले लिया इसने, मकान भी बनाना शुरू कर दिया है, प्लाट भी ले लिया इसने, बहुत सारी बातें चर्चा करने लग जाते हैं। और सच बताऊं, कुछ समय बहुत अच्छा चलता है, इसके बाद फिर कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि आपको खुद महसूस होने लग जाता है कि दुकान में जो है बिक्री कम हो गई, पैसे हाथ में टिक नहीं रहे, कमाते हैं पैसे भी आते हैं और पैसे सब खत्म हो जाते हैं। क्या करें? दूसरी तरह के बहुत सारी परेशानी है, इधर से पैसे कमाओगे और उधर से पैसे लगा दोगे, इस टाइप का बहुत कुछ होने लग जाता है। अधिकतर ऐसे ही केस बहुत देखने मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी गुप्त शत्रु होते हैं तो वो गुप्त शत्रु जो है कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ ऐसी क्रिया करवा के लाते हैं जिस क्रिया से आपके दुकान को, आपके हाथ को, आपकी लक्ष्मी को बांध देते हैं। आपके घर में या आपके दुकान में, आपके व्यवसाय के जहां भी आप कुछ काम धंधा करते हैं, वहां पे कुछ कर देंगे या आपके ऊपर ही कुछ करवा देंगे। और ये करने वाले ज्यादा दूर के नहीं होते हैं, आपसे मिलने वाले भी हो सकते हैं, आपके आसपास के भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आपने 4 दिन दुकान लगाया, आपकी खूब बिक्री हुई, इसके बाद दुकान में बिक्री बंद। अधिकतर ये हर किसी के मुंह से सुनने को मिलता है कि पहले मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब पता नहीं क्या हो गया, पहले मेरा ऐसा धंधा अच्छा चलता था, अब पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण ये होता है कि दोस्तों, हाई टोक नजर और दूसरा नंबर आपके गुप्त शत्रु। हाई टोक नजर तो लगता ही है, और दूसरा नंबर आपके गुप्त शत्रु भी कहीं से न कहीं से आपका टांग खींचने के लिए, आपके धंधा को चौपट करने के लिए, आपके बिजनेस को खत्म करने के लिए कुछ न कुछ करवा देते हैं। ये गुप्त शत्रु होते हैं, ये आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे में क्या है कि आप फिर एक बार अगर आपके ऊपर कोई क्रिया कर दी जाती है तो ये समझ लो फिर आपके ऊपर क्रियाएं लागू होना शुरू हो जाती है। फिर आप कुछ भी कर लो, शायद ही कोई ऐसा तंत्र रहता है जिस तंत्र से जो है उन क्रियाओं को काटा जाए। अधिकतर क्रियाएं बहुत कम कटती हैं। दोस्तों, व्यक्ति जन्म लेता है तो वो निष्क्रिय, वो उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग नहीं होता, परंतु जब धीरे धीरे बड़ा होता है, यार दोस्त बनते हैं, सब कुछ होता है, तो धीरे धीरे उसके दोस्त, उसके दुश्मन सब बनने लग जाते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिया कर देता है। जब तक व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिया नहीं होता है तब तक उसको कुछ नहीं होता। वो कहावत है कि कुछ कर दिया, कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, कुछ लगा दिया, कुछ टाल दिया। तो ये सत्य है और ये आज के समय में भी धड़ल्ले से चल रही है अंदर ही अंदर। ऐसे में रोजी रोजगार में भी आप पहले से ही दिक्कत है आपका, और दूसरा नंबर आप काम धंधा कर रहे थे और काम धंधा में अचानक बिक्री बंद हो गई, सुस्ती आ गई, काम धंधा नहीं चल रहा है, पैसे आपके बच नहीं रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं, पैसे दिख भी नहीं रहा है,
धन आ भी रहा है, दिख भी नहीं रहा है, रोग व्याधि में लग रहा है, घर परिवार में भी सुख शांति नहीं है। जब धन नहीं है तो सुख शांति कहाँ से होगा? ऐसे में एक तंत्र है कोई भी व्यभिचार कर्मों को शांत करने का। आपके ऊपर भले कोई भी कुछ कर दे, आपके दुकान में कुछ कर दे, ऐसी कोई भी चीज करी गई हो, ये जो तंत्र है, ये तंत्र उस चीज को दबा देता है, उसके उग्र असर को अपने अंदर खींच लेता है। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के बाद आपको धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके दुकान में सब कुछ अच्छा होने लगा है। परंतु इस क्रिया को करने के बाद किसी को बताना नहीं होता है दोस्तों। बता देने के बाद इसका फल जो है खत्म हो जाता है। क्रिया कोई बड़ी नहीं है, आप ये काम को कर लो। आप इस काम को शनिवार को या फिर अमावस को कर सकते हैं। 2 काले कलर के हंडी ले आइए मट्टी के। इसके बाद 2 सवा मीटर काला कपड़ा लेके आइए। एक हंडी में 1.25 किलो काले उड़द, साबुत उड़द एक हंडी में डालिए। एक हंडी में साबुत वाला खड़ा नमक, जो सेंधा नमक आता है, जो साबुत नमक आता है, वो 1.25 किलो डाल दीजिए। दोनों हंडी में, एक में उड़द और एक नमक, दोनों हंडी में डाल करके, हंडी ऐसा लिए जो उसके ऊपर लगाने वाला ढक्कन भी हो। एक में उड़द, एक में नमक डाल करके दोनों हंडी के ढक्कन को लगा दीजिए। इसके बाद नीचे कपड़ा बिछा लीजिए। इसके बाद एक कपड़े में एक हांडी और दूसरे कपड़े में दूसरा हांडी, ऐसे दोनों हांडी को कपड़े के चारों कोने को पकड़ करके एक कोने से लपेट करके उस हांडी को बांध दीजिए। दोनों हांडी को उसी तरह से बांध दीजिए। और हाँ, अगर आपको अशोक के पत्ते मिल जाए तो उसमें 7 अशोक के पत्ते अंदर डाल दीजिए दोनों हांडी में, और नहीं तो कोई बात नहीं है। दोनों हांडी में ये करने के बाद उन हांडी को चुपचाप से अपने दुकान के किसी भी कोने में ही रखना है, ताकि इसको हम बार बार हाथ न लगाएं, बार बार छुए नहीं, और बार बार कोई पूजा वूजा की जरूरत नहीं है। इसकी कोई पूजा की जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। बस इन दोनों हांडी को एक कोने में स्थायी रूप से आप रख दीजिए। इनको रख के छोड़ दीजिए, इनको रख के भूल जाइए। दोनों हांडी को साथ में सटा के रखना है, बस यही करना है। और ये करने के बाद आपको इस क्रिया को करने के बाद किसी को नहीं बताना। आप देखेंगे कि आपके दुकान में वापस पहले की तरह ही धीरे धीरे बिक्री होना शुरू हो जाएगी, और ग्राहक भी आना शुरू हो जाएंगे, और सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इस बात को आप गुप्त रखिए। दोस्तों, ये क्रिया बिल्कुल 100% आजमाई हुई और असली क्रिया है, इसमें कोई शक नहीं। ये किसी भी क्रिया को काटेगा नहीं, परंतु ये आपके दुकान में कोई भी नेगेटिविटी रहती है उस चीज को अपने अंदर खींच लेता है, उसकी शक्ति को खत्म कर देता है। चाहे नया क्रिया हो, चाहे पुरानी कोई चीज हो, चाहे उस भूमि में भी अगर कोई दोष हो, उसको भी ये चीज जो है खींच लेती है। तो इस क्रिया को करिए, और दोस्तों आप इसका फायदा उठाइए। इस क्रिया को अपने दोस्तों को, अपने काम धंधे करने वाले, दुकान में बैठने वाले अपने दोस्तों को ये चीज बताइए, वो भी फायदा लेंगे। हमारे वीडियो में अगर आप नया हैं तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, इस क्रिया से आपको धीरे धीरे फायदा होगा। आप किसी को बताइएगा मत, इस क्रिया को 100% करके देख लीजिए। और एक बात और है, अगर 5 अमावस के बाद अगर इन उड़द और इन नमकों को आप बदल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब इनको बदलेंगे तो दोनों को आप या तो किसी नदी या तालाब में ले जाके वो उड़द और वो नमक को डाल देंगे, पानी में डालेंगे। अगर नदी तालाब नहीं है तो एक बड़ा सा भगोना, एक
टब ले करके उसके अंदर पानी डाल के इसके बाद उन उड़द और नमक को एक साथ उस पानी में डाल दीजिए और एक बार हांडी को भी पानी में डुबा के निकाल दीजिए। आप दोबारा उन हांडियों को यूज कर सकते हैं और दोबारा जैसे पहले किए थे ठीक उसी तरह एक में हांडी और एक में जो है एक हांडी में जो है उड़द और एक हांडी में नमक डालिए और कपड़े से बांध करके फिर वापस उसी तरह से रख दीजिए। ये काम करिए दोस्तों, इस कार्य से 100% लाभ होगा। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय मां कामाक्षा।